देश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मिनरल मिशन बनाने की अनुमति दे दी है। मिशन का 5 साल का बजट 34,300 करोड़ का तय किया गया है। विभिन्न मंत्रालयों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र और स्टार्टअप खनिज एवं खनन मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेंगे। इस साल फरवरी में पेश किए गए बजट में 25 क्रिटिकल मिनरल पर से आयात ड्यूटी पूरी तरह से हटा ली गई है। भारत पहले क्रिटिकल मिनरल की घरेलू खोज और खनन पर जोर देगा ताकि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। खनन कानूनों में बदलाव का असर। केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी.के. रेड्डी का मानना है कि पिछले 10 साल में भारत में खनन में खोज गतिविधियों में अभूतपूर्व तेजी आई है। खनन कानूनों में जो बदलाव किए गए ये उसका परिणाम है। 2015, 2016, 2020, 2021 और 2023 में खनन एवं खनिज विकास और नियमन अधिनियम 1957 में जो संशोधन किए उससे खानों की नीलामी और बिजनेस करने की प्रक्रिया सरल हुई है। खानों की नीलामी की व्यवस्था की गई, नवीनीकरण और पूर्व अनुमति की शर्तें हटाई गई, राष्ट्रीय खनन अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की गई, समुद्र तल से निकाले जाने वाले बहुमूल्य खनिजों के अन्वेषण के लिए 2002 में बनाए गए ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एक्ट में 2023 में संशोधन किया गया, जिसके तहत समुद्र तल की खनिज निकालने के लिए नए नियम बनाए गए। रेड्डी ने कहा कि नए नियमों से समुद्र अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है। असम जम्मू कश्मीर खनिज ब्लॉक में होंगे शामिल। जी.के. रेड्डी ने जानकारी दी कि केंद्र और 11 राज्य सरकारों ने 2015 से अब तक 404 खनिज ब्लॉक की नीलामी की। अब जल्द ही असम और जम्मू कश्मीर के देश के खनिज ब्लॉक में शामिल किया जाएगा। तेलंगाना, बिहार और अरुणाचल प्रदेश के पहले ही इस ब्लॉक में शामिल कर दिया गया है। इससे राज्य सरकारों का राजस्व बढ़ा है और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर में लिथेनियम के भंडार हैं जिनकी जल्दी ही पहली बार नीलामी की जाएगी। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण जम्मू कश्मीर में लिथेनियम की खोज करेगी, उसके बाद नीलामी की जाएगी। जीएसआई ने 2024-25 में 438 अन्वेषण योजनाएं शुरू की, जिनमें 195 क्रिटिकल खनिज योजनाएं शामिल है। खनिज अन्वेषण निगम ने लिमिटेड की अन्वेषण खनन गतिविधियों में 35% की वृद्धि हुई है। पिछले साल निगम ने मंत्रालय को 33 भूवैज्ञानिक रिपोर्ट सौंपी है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ने 224 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक 712 करोड़ रुपए की 146 अन्वेषण और अधिग्रहण योजनाएं को मंजूरी दी है। खनन के क्षेत्र में भारत ने उच्च तकनीक से खनन के लिए इजरायल सरकार से समझौता किया है। सऊदी अरब, अर्जेंटीना, जाम्बिया और अफ्रीकी देशों के साथ भी भारत दुर्लभ खनिज समझौता करेगा। कोयला एवं खनन मंत्री ने बताया कि उनके मंत्रालय ने भारत के विदेश मंत्रालय से आग्रह किया है कि विदेशों में भारत के दूतावासों में खनन नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। अनेक देश भारत में खनन के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं।